थोड़ी बेफिक्र हो गई। पर एक दिन जब सब बहुएं नदी पर नहा रही थी, मालिनी भाभी, लग रहा है कोई हमें देख रहा है। नहीं तो तुम्हारे मन का वहम है, लगता है तुम्हारा डर अभी तक नहीं गया है। चलो जल्दी से नहा लो, फिर घर चलते हैं। अगले दिन भी सुधा को ऐसा ही महसूस हुआ। मालिनी भाभी, मैं कह रही हूँ ना कि कोई है जो हमें देखता है। मुझे बार बार गलत महसूस नहीं हो सकता। अरे बहू रानी, तुम बेकार में ही डर रही हो। किसी की इतनी मजाल नहीं जो हमें नहाते हुए देख ले। और ये सच था। गांव वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव की बहुओं को खुले में नहाते हुए देख ले। तो आखिर कौन था जो उन सबको खुले में नहाते हुए देख रहा था? अरे यार मगन, ये गांव तो बहुत बढ़िया है यार। तूने बिल्कुल सही जगह का पता लगाया बे। खुले में नहाती इन गांव वालों की बहुओं के हमने बहुत ही बढ़िया फोटो अपने फोन में निकाल ली है बे। वही तो, मैंने बिल्कुल सही गांव का पता लगाया ना। अब इन फोटोओं का इस्तेमाल करने का सही समय आ गया बे। गांव के चौधरी की दोनों बहुएं भी उन औरतों के साथ ही नहाने आती हैं। चौधरी की बहुओं को ब्लैकमेल करके अच्छे खासे सोने के जेवर और रुपए ऐंठ लेंगे। और तू तो जानता ही है, ये गांव की भोली भाली बहुएं शर्म से किसी को कुछ नहीं बताएंगी। तो ठीक है, किसी दिन रास्ता रोककर ये फोटोएं उन्हें दिखा देते हैं। तो देर किस बात की है? कल दिन में जब वे दोनों नहा कर जा रही होंगी तभी रास्ते में उन्हें पकड़ लेंगे। अगले दिन मालिनी और सुधा नदी पर नहाकर जब हवेली की तरफ जा रही थी, तो नदी से थोड़ी दूरी पर जगन और मगन नाम के उन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन दोनों को फोटो दिखाने लगे। दोनों बहुएं डर गई। अब अगर तुम दोनों नहीं चाहते कि ये फोटो गांव में हर कोई देखे, या फिर से कहती है, माँ जी, अगर दीदी इस घर से जाएगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। माँ जी, हमने आपको बहुत प्यार और सम्मान देने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि हमारी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आप हमें अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझती और न ही हमें अपनी बहू मानती है। इसके बावजूद हम तीनों आपको खुश करने की हर कोशिश करती रही, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलता है आपसे? अगर तुम तीनों को इतनी ही तकलीफ है तो चली जाओ यहाँ से। तुम तीनों यहाँ रह भी अपनी मर्जी से ही रही थी, और अगर जाना भी चाहती हो तो अपनी मर्जी से जाओ। मैं तुम तीनों को नहीं रोकूंगी, और अगर मेरे घर में रहना है तो मेरा अत्याचार तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। तीनों बहुएं एक साथ वो घर छोड़कर अपने अपने मायके चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब लता रानी पूरे घर में अकेले ही रहती थी। अकेले रहते हुए उसे अपनी बहुओं की कीमत समझ आती है, और उसे इस बात का एहसास होता है कि उसकी बहुएं नहीं बल्कि बेटियां थी, जो दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी और उसके हर एक अत्याचार को सहती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपनी देवी समान बहुओं को इस घर से निकाल दिया। अरे मेरे पास अब दिन ही कितने हैं। बुढ़ापे का शरीर है, आज हूँ कल नहीं। ऊपर वाले ने मेरा पूरा परिवार तो पहले ही खत्म कर दिया। अब जो कुछ भी थी वो मेरी बहुएं ही थी। कम से कम मेरा ख्याल रखती थी, समय पर खाना देती थी। मेरे हर अत्याचार को सहने के बावजूद भी मुझे अपनी माँ ही मानती थी। मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी तीनों बहुओं को आज ही घर वापस लेने जाऊंगी। इसके बाद लता रानी उन तीनों के मायके जाती है और उन तीनों को वापस अपने घर ले आती है। उस दिन के बाद से लता रानी का व्यवहार अपनी तीनों बहुओं के लिए बदल जाता है। फिर वो सभी हंसी खुशी